मंथन भाई, राहुल के पूरे परिवार और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें प्रणाम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही गंभीर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक है, क्या हमें लोगों पर अंधा विश्वास करना चाहिए? जो आपके आइडल होते हैं, जिनको आप देख कर के कहते हो कि मुझे ऐसा बनना है। या आजकल देखते हैं आप बहुत सारे लोग प्रवचन देते हैं, बहुत सारे लोग। अब क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी कुछ भी कह सकता है और लोगों को प्रभावित भी कर सकता है बहुत हद तक। तो क्या आपको पूरा-पूरा 100% लोगों को मानना चाहिए या खुद से विचार करना चाहिए? अब जैसे मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ, अब या तो 2 बातें होंगी। अब जब अभी तो मैं फ़ेमस नहीं हूँ, जब मैं बहुत लोगों तक पहुँच जाऊँगा, क्या लोगों को आँख बंद करके मेरी बातों पे भरोसा करना चाहिए या नहीं? या क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी मैं कहूँ, क्योंकि मेरी उम्र अभी सिर्फ़ 26 साल है। हर लोग, हर एक इंसान हर दिन कुछ न कुछ सीखता है। हो सकता है कि कल जो मैंने कहा, वो गलत था, आज मैं उसे सुधार लूँ। तो क्या मेरी सारी बातों को आपको शत प्रतिशत 100% मानना चाहिए या विचार करना चाहिए? इसलिए हमारा स्लोगन भी है, विचार करें आप, माने कभी नहीं। क्योंकि भगवान ने आपको इतना ताकतवर जो ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है, वो सोचने के लिए दिया है, मानने के लिए नहीं दिया है। और अगर कोई आपको कहता है कि चीज़ें मानने से आगे बढ़ती है, तो समझ लेना उसकी समझ मुझसे भी कम है अभी। तो टॉपिक था जेफरी एप्स्टीन के ऊपर। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आप अभी बहुत हद तक सुन सुन रखा होगा आपने, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे बहुत जगह ये दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे बहुत जगह आपने सुना होगा। जेफरी एप्स्टीन नाम का एक अमेरिकन फाइनेंसर था, जिसके कनेक्शंस आप कहो तो दुनिया के सबसे बड़े-बड़े नामचीन लोगों के साथ थे। और उसमें अभी के अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम आता है, बिल गेट्स का नाम आता है। बहुत ऐसे-ऐसे खुलासे हुए हैं, जो ऐसे हैं जो किसी को भी आश्चर्य में डाल दें। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही बिल गेट्स का नाम कोरोना वायरस कोविड जो आया था, कोविड-19, उसको फैलाने में आया कि वो चाहता था कि पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में आए। अब पता नहीं सच या गलत क्या है बात, वो तो अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन विचारने की ये बात है, विचार करने की ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप जिनको अपना आइडल मानते हो, क्या उनको 100% फ़ॉलो करना आज की दुनिया में सही होगा या गलत होगा? आप अपना जीवन 10 साल सपोज़ कीजिए आपने किसी एक बड़े से इंसान को फ़ॉलो करा। ये स्पिरिचुअलिटी में भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं कि सुबह 5 बजे उठ कर के ऐसा करना है। क्या आपको 100% ये कन्फ़र्म है कि उन्होंने सही बात बताया है या नहीं बताया है? या जो आजकल इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, ठीक है? धर्म के नाम पे बहुत लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि कोई गलत है या कोई सही है। बात यहाँ सिंपल है, सरल है। क्या आपको पूरी तरीके से किसी को मान लेना चाहिए या नहीं? तो अब जैसे कि बिल गेट्स का नाम आया, डोनाल्ड ट्रम्प का नाम आया और भी अन्य लोगों का नाम आ रहा है, एलन मस्क का नाम आ रहा है, मार्क ज़करबर्ग का नाम आ रहा है। फिर उसपे एक और बात आई कि वो छोटे बच्चों को मार के खाते हैं। आप समझ रहे हैं कि कितनी गहरी बात है ये, मार के खाना, फिर उनके ब्लड को सक करना मतलब ब्लड पीना। ये एक इनह्यूमन भी नहीं आप कह सकते, ये तो कुछ है ही नहीं मतलब। इंसान की तो बात रह ही नहीं गई। वो कह कहावत थी किसी किसी के मुँह से मैंने सुना था ये बात कि आप पहला स्टेज जाते हो किसी जानवर को मारने के लिए। धीरे-धीरे जब आपकी आदत और जो आपकी मनोस्थिति होती है, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब आप इंसानों को भी मारना शुरू कर देते हैं। तो बात ये है कि सत्य क्या है, ये तो अब वही जाने, लोग जाने क्योंकि लोगों को खोजना पड़ेगा। जेफरी एप्स्टीन की मृत्यु 2019 में हो गई, जैसा मैं देख रहा हूँ और ऑफ़िशियली सुसाइड बताया गया, जेल में हुई। अब आपको पता है कि सुसाइड का नाम दे दिया जाता है, बहुत लोग का उदाहरण आपने देखा होगा हमारे भारत में। हाई प्रोफ़ाइल केसेस जो होते हैं, उन्हें मार कर के
सुसाइड का नाम दे दिया जाता है। आपके पास इतनी बुद्धि और समझ तो होती ही है कि आप समझ पाए कि ये मृत्यु है या सुसाइड कराया गया है। तो बात बस सरल है, सिंपल है, विचार करें कि जिन्हें हम अपना गुरु मानते हैं, जिन्हें हम अपना सर्वोसर्वा मानने लग जाते हैं, क्योंकि बाहर तो चलिए कम है, भारत में बहुत ज़्यादा है, कि किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए लोग एकदम आँख बंद करके पीछे आने लगते हैं। अब जैसे एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ, उदाहरण देने का भाई बहुत मन करता है, एक तो ये कैमरा आगे-पीछे होते जाता है, पता नहीं क्यों? अगर मैं आज से 1 साल तक बहुत अच्छी-अच्छी बातें करूँ और किताबें पढूँ और ज्ञान अर्जित कर लूँ धर्म के लिए, धर्म से उपनिषद पढूँ, हो सकता है ये पूरी चांसेस है कि मैं बहुत अच्छा बोलने वक्ता बन जाऊँगा। क्योंकि ये बोलना एक कला है, स्किल है, ठीक है? अब हो सकता है कि मैं बहुत पढ़ लूँ, बहुत ज्ञानी बन जाऊँ, क्या आप मुझे भगवान मानने लगेंगे? क्या आप मेरे चरण को अब देखिए आदर करना, मुझसे कुछ सीखना, ये अलग बात है और मुझे भगवान बना देना, मेरे ही तरफ और जो मैं कहूँ उसे मान लेना, उसे बिना सोचे, बिना बिना विचार किए उसे कर देना। अगर मैं कहूँ कि आप जाओ और किसी को मार दो, क्योंकि ये मेरा धर्म है, मैं कह रहा हूँ। तो क्या आपको विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो सिंपल सा बात है, आज की टॉपिक यही है कि आप सोचें, कभी भी किसी को भी माने तो उनकी कला को माने, उनसे कुछ सीख ले, अगर उनमें कुछ ऐब है, उनमें कुछ गलतियाँ हैं और या आपको कल पता चलता है कि वो सही इंसान नहीं थे, तुरंत उन्हें अपनी ज़िंदगी से तुरंत चीज़ों को एक्शन में लें। ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएँ क्योंकि ऑन अ वेरी बेसिक लेवल हम सब एक आत्मा है। शारीरिक मोह ना रखें। कला को देखें, उनसे अगर कुछ सीखना है अच्छा बात, वो सीखे, ज़ूम हो गया। लेकिन कभी भी शत प्रतिशत किसी पे भरोसा या माने नहीं, विचार ज़रूर करें। आज का ये टॉपिक था और होपफुली आपको ये पसंद आया और कुछ अगर ऐसे अलग से टॉपिक है जिन पे आप चाहते कि हम लोग एक दूसरे के साथ संवाद करें, अभी तो ये वन वे टॉक होता है। जब हमारे सब्सक्राइबर्स और ज़्यादा बढ़ जाएँगे, हमारा जो मंथन भाई राहुल का परिवार है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हम लोग लाइव सेशंस रखा करेंगे, वार्तालाप किया करेंगे एक दूसरे के साथ। तो आज के इस वीडियो के लिए यहीं तक है ये चीज़। तो विचार ज़रूर करें, क्या लोगों को शत प्रतिशत मानना बिना विचार किए सही है या नहीं? आप सबको प्रणाम।